हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। हमें पता है कंज्यूमर एक सेंट्रल पॉइंट होता है मार्केट का, क्योंकि सभी चीज़ कंज्यूमर के चारों तरफ घूमती है। कंज्यूमर की लाइकिंग, उनकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर किया जाता है। हमें पता है कंज्यूमर की इम्पोर्टेंस भी बहुत है, फिर भी इमोरल बिजनेसमैन के द्वारा उसे विक्टिम बनाया जा रहा है बिकॉज कंज्यूमर हैव ए लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द मार्केट। उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन्हें इमोरल बिजनेसमैन से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को पास किया गया। फिर आता है MRTP एक्ट 1969, मोनोपोली रिस्ट्रिक्ट एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969। इसके अंदर 3 तरह के प्रोविज़न इंक्लूड है। फर्स्ट है MTP, सेकंड है RTP, थर्ड है UTP। अगर कोई भी कंप्लेन है वो MRTP-C के अंदर जाएगी, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन। फिर उसके बाद कोपरा एक्ट आया 1986। कोपरा एक्ट के अंदर रिड्रेसल एजेंसीज 3 तरह की है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। जो UTP जो MRTP एक्ट के अंदर था वो कोपरा एक्ट 1986 के अंदर आ गया। इसके बाद है कोपरा एक्ट 1986। पहले क्या था, कैविएट एम्पटर मीन्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की होगी। अब है कैविएट वेंडर मीन्स जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके, सेलर की है। MRTP एक्ट में हमने पढ़ा 3 तरह के प्रोविज़न इंक्लूड है, MTP, RTP, UTP। UTP एक्ट किस में आ गया, कोपरा एक्ट 1986 के अंदर आ गया। और इसके बाद कंपटीशन एक्ट 2002 पास हुआ और MRTP एक्ट 1 सितंबर 2009 को रिपील कर दिया गया। उसकी जगह कंपटीशन एक्ट 2002 ने ले ली। इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले कंज्यूमर। हमें पता कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करता है। अगर वो परचेज कर रहा है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ वो पेमेंट करेगा, चाहे वो उसको फुल्ली पे करे, चाहे वो पार्शियली पे करे, या ये हो सकता है कि फ्यूचर में किसी डेट को पे करेगा, वो प्रॉमिस कर सकता है। नेक्स्ट है कंज्यूमर डिस्प्यूट। डिस्प्यूट्स मीन्स ए डिस्प्यूट वेयर द पर्सन अगेंस्ट whom a complaint has been made denies or dispute the allegations contained in the complaint। मीन्स जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है वो उस कंप्लेन को मानने से मना कर दे, वो कहे कि जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं वो सारे गलत है, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट्स अराइज होता है। अगर जिसके खिलाफ कंप्लेन की गई है वो उस कंप्लेन को मान ले तो कोई डिस्प्यूट अराइज ही नहीं होगा। उसके बाद है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट मीन्स जो कि कंप्लेन करता है। कंप्लेन कौन कौन कर सकता है, कंज्यूमर कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, एक से ज़्यादा कंज्यूमर कर सकते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कंज्यूमर तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कंप्लेन कर सकता है। उसके बाद है डिफेक्ट। डिफेक्ट मीन्स जो कि लॉ के द्वारा, जो लॉ में जो भी लॉ के अंदर जो भी मेंटेन कर रखा है कि हमें ये चीज़ें चाहिए, अगर वो चीज़ नहीं हो, शॉर्टकमिंग हो, उसमें कोई भी फॉल्ट हो, वो डिफेक्ट होता है, चाहे वो क्वालिटी में हो, चाहे वो क्वांटिटी में हो, चाहे वो प्योरिटी में हो, चाहे वो स्टैंडर्ड में हो। फिर आता है सर्विसेज। सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, बैंकिंग होता है, इंश्योरेंस होता है, फाइनेंस होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिकल होते हैं। बट इसके अंदर वो कोई भी सर्विस इंक्लूड नहीं होगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। इसके बाद है कौन कौन सी रिड्रेसल एजेंसीज है अंडर द एक्ट। हमने पढ़ा 3 तरह की होती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। डिस्ट्रिक्ट फोरम हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की गई है। जुडिक्शंस इसकी अप टू 1 करोड़ है। कॉम्पोजिशन ए प्रेसिडेंट हु हैज़ बीन और क्वालिफाइड टू बी डिस्ट्रिक्ट जज होना चाहिए। 2 अदर मेंबर होंगे, जिसमें एक वुमेन होगी और उनकी एज 35 ईयर्स से कम नहीं होनी चाहिए। टेन्योर मीन्स कार्यकाल। ऑल द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल बी इन ऑफिस फॉर 5 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। स्टेट कमीशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। जुडिक्शन 1 करोड़ to 10 करोड़ है। कॉम्पोजिशन एक
प्रेसिडेंट हु इज़ क्वालिफाइड टू बी इन ए जज ऑफ द हाई कोर्ट का होगा। 2 अदर मेंबर होंगे जिसमें एक वुमेन होगी, टेन्योर 5 ईयर और 67 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। नेशनल कमीशन जो कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश की जाती है। जुडिक्शन है उसकी अबव 10 करोड़ है। कंपोजिशन ए प्रेसिडेंट हु इज़ क्वालिफाइड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। 4 अदर मेंबर होंगे जिसमें एक वुमेन होगी, टेन्योर 5 ईयर और अप टू द एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। अब हम रिड्रेसल एजेंसीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे स्टैच्यूटरी राइट्स क्या क्या है कंज्यूमर के। सबसे पहले राइट टू बी प्रोटेक्टेड मीन्स अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज उसने ली और वो उसकी लाइफ को डेंजर में डाल रही है तो उसको प्रोटेक्शन लेने का राइट है। सेकेंड है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड कि उसे क्वांटिटी क्वालिटी प्योरिटी स्टैंडर्ड डेट एक्सपायरी डेट मतलब हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेने का उसको राइट है। राइट टू बी चूज़ कि अगर वो किसी गुड्स को परचेज करने मार्केट में गया है तो उसे अपने अकॉर्डिंग अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसे चूज़ करने का राइट है कौन से गुड उसके लिए ओके और कौन सी नहीं है। सेलर उस पर कोई भी किसी भी तरह का ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको यही गुड लेनी है। राइट टू सीक रिड्रेसल कि अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हुई है तो उसके खिलाफ उसे कंपोजिशन लेने का राइट है। राइट्स टू कंज्यूमर एजुकेशन सबसे मेन है कि उसको पता होना चाहिए कि उसके क्या क्या राइट्स हैं, उन्हें अवेयर करना, उन्हें कॉन्शियस करवाना कि तुम्हारे क्या क्या राइट्स हैं, उनको एजुकेट करना। तो राइट्स टू कंज्यूमर एजुकेशन। नेक्स्ट है ड्यूटीज़ ऑफ कंज्यूमर। अगर कंज्यूमर के पास कुछ राइट्स है तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी बनती हैं। सबसे पहली ड्यूटी है बाइंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रिजनेबल प्राइस। जो भी वो गुड्स परचेज करे वो रिजनेबल प्राइस पे तो करे, साथ साथ उसकी क्वालिटी को भी चेक करके ले। चेक द लेबल केयरफुली, जो भी गुड्स ले उसको लेबल चेक कर दे, किस डेट को मैन्युफैक्चर हुई थी, किस डेट को एक्सपायरी हो रही है, उस पर ये ISI का मार्क वगैरह सब कुछ चेक कर ले। रिसीव द बिल एंड वारंटी कार्ड। कभी भी ये ना हो कि आपने गुड्स परचेज किया और बिना बिल लेकर चले गए, हमेशा बिल जरूर कलेक्ट करें। बाइंग गुड्स फ्रॉम द रेपुटेड शॉप्स, डोंट परचेज फ्रॉम द ब्लैक मार्केट, नॉलेज ऑफ द कंज्यूमर राइट्स एंड बी अवेयर ऑफ फॉल्स एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजिंग। उसके बाद है पेनल्टीज। क्या क्या पेनल्टीज है अंडर द एक्ट। इम्प्रोसीमेंट मीन्स जेल, कम से कम है एक महीने की, मैक्सिमम है 3 इयर्स की। फाइन जो है कम से कम है 2000 का और मैक्सिमम है 10,000 का और विद बोथ। तो जो मेडिकल सर्विसेज है वो इसके अंदर इंक्लूड होगी कॉपरेट एक्ट के अंदर, बट फ्री ऑफ कॉस्ट भी सर्विसेज है वो कॉपरेट एक्ट के अंदर इंक्लूड नहीं होगी। उसके बाद है द कंप्लेनेंट कैन फाइल द कंप्लेंट विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कोर्स ऑफ डिस्प्यूट अराउज। मतलब जिस डेट को डिस्प्यूट अराउज हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। जो रिसिप्ट ऑफ द कंप्लेंट सेंड कॉपी ऑफ द कंप्लेंट अपोजिट पार्टी को जाएगी। अपोजिट पार्टी उसके जो रिप्लाई है वो 30 डेज के अंदर करेगा, उसे 15 डेज और भी एक्सटेंड किया जा सकता है। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं मेड बाय द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2002। सबसे पहले हैं बोथ MRTP एक्ट एंड कोपरा एक्ट डील कर रहा है अनफेयर एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस पे, क्या हमने पढ़ा है। प्रोविज़न रिगार्डिंग जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो भी प्रोविजन है उन्हें और भी ज़्यादा कठोर बनाया गया है। द डिस्ट्रिक्ट फोरम वुड बी एबल टू डील विद केस इन्वॉल्विंग द पेमेंट ऑफ कंपनसेशन ऑफ रुपीज़ अप टू 1 करोड़। पहले कितनी थी 20 लाख थी। ऐसे ही स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन पे भी अप्लीकेबल होता है। मैन्युफैक्चरिंग हैज़ नाउ be defined to including merely assembling part of goods made by others, putting one's own mark or any goods manufactured by others। मैंने मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या इंक्लूड किया गया है, चाहे हम डिफरेंट पार्ट्स को लाके उसे असेंबल कर लें, चाहे वो किसी और ने बनाए हो या हम अपना मार्का लगा दें या किसी और के द्वारा वो मैन्युफैक्चर किए गए हो, वो सारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। इट regard to good hazardous to life or safety of the public, traders supplying goods will be liable if it can be proved that the supplier could have known with due care that the goods or services supplied were hazardous to the public। मीन्स अगर सप्लायर के द्वारा कोई भी ऐसे गुड एंड सर्विसेज सप्लाई की गई है जो कि सही नहीं थी और वो उसके बारे में जानता था तो सप्लायर उसके लिए लाइबल होगा। इन द इवेंट ऑफ द डेथ ऑफ द कंप्लेनेंट सर्वाइविंग लीगल रिप्रेजेंटेटिव
कैन फाइल ए कंप्लेन ऑफ द गेट सब्सटीट्यूशन इन प्लेस ऑफ एग्जिस्टिंग वन। मीन्स अगर किसी कस्टमर की डेथ हो गई है तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो कंप्लेन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट है ट्रेडिंग और कॉमर्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज, मिसलीडिंग और डिसेप्टिव कंडक्ट ऑफ ट्रेडर्स और सप्लायर्स वुड बी ट्रीटेड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। अगर किसी भी ट्रेडर के द्वारा या सप्लायर के द्वारा कोई भी मिसलीडिंग या डिफेक्ट प्रोडक्ट सप्लाई किया गया है तो वो सारा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस आए हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और लगभग हमने कंप्लीट कर लिया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये चैप्टर 12th में भी आता है, बीकॉम, एमकॉम, नेट, मतलब हर चारों में आता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।